आज तारीखी दिन आप लोगों ने एक मर्तबा फिर खान की आवाज पे तारीख रकम कर दी है कि आप अपना मैंडेट कभी नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 8 फरवरी को अवाम ने बानी पीटीआई को अक्सरियत दिलाई थी। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। सवाबी में जलसे से खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। हुकूमत 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों डरती है? ये लोग असम्बलियों में बैठ कर भी हार गए। हमने ये जंग जीतनी है, हमें एक होना पड़ेगा। छोड़ दो मैंडेट चोरों का साथ। हम अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती मांगते हैं। इमरान खान जेल में बैठकर जीत गया है, तुम मैंडेट चोरी करके ऐवानों में बैठकर भी हार गए हो। आपकी इकोनॉमी जो है बावजूद तमाम प्रेशर्स के, बावजूद ये पीटीआई के हंगामों के, बावजूद दहशतगर्दी के, बतदरीज जो है जो चीज़ें साल 2 साल में तवक्को की जाती थी कि ठीक होंगी, वो 1 साल के अंदर 1 साल मुकम्मल हुआ है। आज 1 साल में आप देखें कि शरह सूद आपकी जो है आधी रह गई है। पीटीआई आज भी एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ पर भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है। किसी भी आलमी इवेंट की तौकीर में कमी करना पीटीआई का वतीरा है। जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका आता है तो फसादी टोला सर उठा लेता है। मजीद कहा सियासी रिवायात के मुताबिक जलसों पर किसी को एतराज़ नहीं। ये जो मईशत के इशारे हैं, आपको याद होगा कि शर्तें लगती थी। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तहरीक इंतशार वाले। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 9 मई के मकरूह चेहरे कौम देख चुकी। तहरीक इंतशार वाले मुल्क के दुश्मन हैं। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलव्विस निकले। वफाकी वजीर इतलात अता तारड़ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा हैं। वफाकी वजीर अहसन इकबाल बोले, एक चोर और अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। धांधली का शोर मचाने वालों ने 4 साल हुकूमत के बावजूद कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक की दावत का जवाब दे दिया। रहनुमा पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नियत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। महंगाई का एक तूफान था और बोझ को जिस तरह आम आदमी ने बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम करता हूँ। और अगर आपने देखी ये फिगर्स, 300 अरब रुपए सैलड क्लास ने टैक्स अदा किया है। जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। वफाकी और सूबाई वज़रा के खुताबात। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र किया है। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को अक़वाम आलम की अजीम मुमलिकत बनाएंगे। 8 फरवरी है और इस लिहाज से यकीनन ये एक सियाह तरीन दौर है, दिन है कि जिस दिन पिछले साल एक बदतरीन किस्म की धांधली की गई। ये धांधली पूरे मुल्क में हुई है, चारों सूबों में हुई है। धांधली की बुनियाद पर हुकूमत कायम हुई है, धांधली की बुनियाद पर अक्सरियत बनाई गई है। मैं किसी सियासतदान को जेल में कैद करके उनका मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के हुकूमती दावे बेबुनियाद। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ी और GDP कम होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। मर्दान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI सरबराह बोले, 8 फरवरी को इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। ये तारीख का स्याह तरीन दिन है।
اس غیر منصفانہ عمل کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مسائل کا حل تلخیوں سے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے ممکن بناتے ہیں۔